कि आज गरीबों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहा है, जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में आज लगभग 2.5 लाख लोगों के घर में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प भी है साथियों, ये शुरुआत है। और इसलिए मैंने शुरुआत कहा कि कई काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प दोहराया और उसके तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में यह तय किया कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और ये पूरी परिस्थिति आप देखिए, जब दोनों नेताओं का संयोग मिला, एक ने संकल्प लिया गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, दूसरे ने संकल्प लिया घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और आज हमें खुशी है कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज इस प्रदेश में 2 करोड़ 22 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन आपने पहुंचाने का काम किया साथियों। और जब हम लोग अभी हमारी कई बहनों को मैं सुन रहा था, जब ये फैसला लिया जा रहा था कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, तो उसमें भी सोच हमारी बहनों की ही थी। कई जगह महिला संवाद का कार्यक्रम किया गया और संवाद के कार्यक्रम से बहनों की आकांक्षा सरकार से यह थी, वो चाहती थी कि सरकार हमें कुछ बिजली के लिए रियायत दे, जबकि इस देश में सबसे सस्ता बिजली हम देते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं। इस देश में आपको जानकर खुशी होगी कि हमसे अधिक 6,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सब्सिडी देता है, जबकि हमसे कितना बड़ा राज्य है, दुगना बड़ा राज्य है, दुगनी आबादी है, और हम बिहार के लोगों को बिजली में 23,000 करोड़ का सब्सिडी सिर्फ बिहार में देने का काम करते हैं। और जबकि हमारे इकोनॉमी में 3,47,000 करोड़ का बजट आदरणीय विजेंद्र बाबू ने पेश किया है, हमारा जो संसाधन है लगभग 60 से 70,000 करोड़ रुपया है, उसमें से आप सोचिए कि सब्सिडी 23,000 करोड़। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत का मूल मंत्र है 125 यूनिट। हम अभी सरकार तय करती है कितने दिनों तक चल रहा है इसको। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि आगे उनके घरों पर हम सोलर युक्त कर देंगे और उनके घरों तक सोलर बिजली पहुंचाएंगे। और इसके बाद जो 125 यूनिट के ऊपर जो आपको बिजली उत्पादन होगा आपके घरों में, वो तो स्वतः बिजली विभाग को ये व्यवस्था आप खड़ी करनी चाहिए कि जिसके घर में अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है उसको पैसा भी देना उसके घर में शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था कीजिए। और जो लोग घर से बाहर चले जाते हैं, उनके घर में सोलर से युक्त से बिजली उत्पादन होगा, तो उनको तो पैसा देने का एक रिवर्स सिस्टम लगाइए। अभी आप माइनस करके छोड़ देते हैं, माइनस करने के बाद उनको लगता है कि हमारा बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घरों में सोलर लगा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि हमको तो पैसा मिलेगा ही नहीं कभी। और आप दूसरे से बिजली खरीदते हैं, क्योंकि बिजली खरीदने में भी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, वही स्थिति इसमें है। मैं अभी पूछ रहा था कि ये पैरामीटर भी हम लोगों को रिपोर्ट आना चाहिए, जिसमें कि सुबह कितने में बिजली खरीदते हैं, दोपहर में कितने में खरीदते हैं और रात में कितने में खरीदते हैं। क्योंकि मेरे को ये पता है कि कई ऑफिसर्स ने, आप ही लोगों ने बताया कि दिन के समय हमको कई जगह थर्मल को स्लो करना पड़ता है और बिजली उत्पादन को रोक कर हमको सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शाम में वही बिजली फिर 13 रुपया से लेकर 20 रुपया तक चला जाता है। इसलिए एक अच्छा काम बिजली विभाग ने किया है कि पंप स्टोरेज का जो सोलर सिस्टम है, इसको भी आप लोगों ने अपने एग्रीमेंट, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट, इसकी संरचना भी यही है कि दिन के उजाले में जब सस्ता बिजली हो, सोलर से पानी को ऊपर चढ़ा देना, डैम में पानी को पहुंचा देना, रिजर्व कर देना, और रात में जब बिजली महंगा हो तो पानी को ऊपर से नीचे छोड़कर बिजली उत्पादन करके बिहार में सस्ता बिजली
मिल सके। मैं तो बिजली विभाग को बिजेंद्र बाबू उसमें देख रहे थे, लगभग 2100 मेगावाट से अधिक इससे जुड़े हुए परियोजना को आपने एग्रीमेंट किया, इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि बिहार तो तभी बदलेगा जब यहाँ की अर्थव्यवस्था बदलेगी। और बिहार में कई चीजों का जो अनुभव है कि बिजली के सेक्टर में, ठीक कहा विजेंद्र बाबू ने, कि जहां 400-500 मेगावाट बिजली खपत होता था बिहार में, आज अभी जो 24/5/2026 का एक रिपोर्ट हमें मिला है, उसमें लगभग 9000 मेगावाट का खपत हम अपने बिहार में कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि बिजली विभाग की है कि आज 13 गुना अधिक बिजली का खपत हम कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ नहीं था, सारे पावर प्लांट बंद हो चुके थे। नीतीश कुमार जी ने और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, बाढ़ से लेकर, और बीआरजीएफ का जो फंड था, जो खर्चा नहीं हो पाया, 2000 में जो पैकेज मिला लगभग 4000 करोड़ रुपया, उस पैकेज को खर्चा सरकार नहीं कर पाई 2001 से 2005 तक। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी 2005 में, तो उसको कई सेक्टर में आप लोगों ने बांटा, बिजली सेक्टर में ले गए और रोड सेक्टर में इस काम को, राशि को बांटकर बिहार में खर्चा करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, ये पूर्ण रूप से गरीबों के कल्याण का लक्ष्य है। और जरूर आग्रह करूंगा अजय जी से और बुलो मंडल जी से कि आपने आज शुरुआत किया, कई घरों में हमें सूचना मिली कि 700 घरों में आपने लगा भी दिया। मेरा राष्ट्रीय औसत लगभग 1400 घर एक दिन में लगते हैं। ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि 20 नवंबर को हम लोगों का 1 साल पूरा होगा। 60 दिन पर आपने शुरुआत किया है, 1 साल जिस दिन पूरा हो उस दिन बिहार के 2.5 लाख जो घर जिसकी शुरुआत आप काम कर रहे हैं, इसको पूरा करने का लक्ष्य आप तय करने का काम कीजिए साथ। और यही नहीं रुकना है, मैंने तो कहा है बिजली विभाग को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि इस पर आगे बढ़िए और इसको आगे बढ़कर, क्योंकि भारत सरकार का भी लक्ष्य हमारे मार्च तक के लिए 4,82,000 है, तो 4,82,000 से अधिक घरों को इसमें जोड़ना है 31 मार्च के पहले। साथ साथ ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि अगले 2 वर्षों में 20 नवंबर 2027 तक ऐसी संरचना खड़ा कीजिए कि 25 लाख घरों को मुफ्त बिजली का जो सूर्य घर योजना है, इसका लाभ हम देने का काम कर सके साथियों। क्योंकि ये बिहार, ठीक कहा बुलो मंडल जी ने, ठीक कहा, उद्योग आएंगे, आईटी सेक्टर में लोग काम करने आएंगे, डाटा सेंटर में काम करने आएंगे, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम करने आएंगे। वो पहला लक्ष्य रखते हैं कि बिजली कितने घंटे मिलेगा। कोई भी ऑफिस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑफिस खुलेंगे तो उसको सबसे पहले बिजली चाहिए। तो ये पूरी संरचना को और मजबूत करना है और इसको आगे बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक बिजली हमको निर्बाध तौर पर हमको नहीं मिलता रहेगा, तब तक हम बिहार के विकास को और गति नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज मैं नीतीश जी को, विजेंद्र बाबू को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, जिन लोगों ने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 2 सेक्टर में, लोग पूछते हैं ना कि किस सेक्टर में बिहार आगे है, 2 सेक्टर तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, एक बिजली के सेक्टर में इस देश में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला कोई राज्य है, वो बिहार है। और दूसरा आरडब्ल्यूडी का सड़क, ग्रामीण सड़क, क्योंकि हमारी आबादी लगभग 85% गांव में रहते हैं। अभी हम टाउनशिप का काम हमने शुरू किया है, इसको भी आपको अगले मार्च तक हम लोग इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। लेकिन आज इस देश में सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी यदि गांव में है तो वो बिहार है, इससे अधिक किसी राज्य में नहीं है साथ। इसलिए बिजली के तमाम जुड़े हुए साथी, और मैं तो देखता रहा हूं, मैं तो विधायक के तौर पर लंबे समय से इस विभाग में आते रहा हूं और मैंने वो दिन भी देखा है जब 5 ट्रांसफार्मर ऑर्डर कराने मैं इस भवन में आता था और ट्रक पर लोड कराकर अपना पैसा देकर
अपने क्षेत्र को ले जाता था। और वो दिन और आज दिन देखता हूं कि आज यदि किसी गांव में बिजली कट जाता है, 24 से 48 घंटे में रिप्लेसमेंट का काम स्वयं बिजली विभाग करता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बदलता हुआ बिहार है, आगे कई संरचना को ठीक करना है और इसमें कई सेक्टर भी हैं, सोलर सिस्टम्स है और सोलर में भी जो आप काम कर रहे हैं यूनिक है। इतना सस्ता बिजली कोई नहीं देता है। आज बिहार में 64 या 66 पैसा है कुछ रेट है, ये जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग देते हैं, इतना सस्ता कोई रेट नहीं दे सकता। इसको एकदम सबसे पहले इसको सोलराइज करना चाहिए। ये जो पीएम कुसुम योजना है, इसको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। और सब्सिडी को भी जितना हम सोलर बढ़ाएंगे उतना हमारा सब्सिडी घटेगा। ये भी मैं बता रहा हूं, ये भी मैथमेटिक्स है, ये भी पैसा सरकार का बचेगा। सरकार जो पैसा लगा रही है आज थर्मल में या अन्य स्रोत से जो बिजली आता है, इससे हमको पैसा भी बिहार के राज्य को बचेगा। बिहार के गांव में जैसे जीएसटी जब तक नहीं आया था तो इस देश के कोई गरीब ये नहीं कह पाते थे कि इस देश के इकोनॉमी में मेरा रोल है। उसी तर्ज पर पीएम सूर्य घर योजना यदि घर घर आपने लगा दिया तो बिहार की इकोनॉमी में एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का होगा जो बिजली के उत्पादन में आपको साथ देने का काम करे। इसलिए इसको जोड़ना है। ये एक तरह से आपको साथ, आपके चीजों को इंपावर्ड करने वाला है। और जीएसटी भी वही स्वरूप रहा। कल तक तो कुछ चुनिंदे लोग इस देश को चलाते थे, आज तो आप पानी का बोतल खरीदते हैं या चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उस पर सीधा सरकार को टैक्स देने का काम करते, सीधा टैक्स देते हैं और सीधे इकोनॉमी को खड़ा करने का काम करते। इसलिए साथियों, मैं फिर से ऊर्जा विभाग के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह मेहनत करते रहिए। ऊर्जा विभाग बहुत बदला है। मैंने तो देखा कई ऐसे चीजें जो बिहार के किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, इस डिपार्टमेंट में हुआ। हमारी एक छोटी बहन को मैंने देखा, अभी वो चिंता कर रही थी कि मेरा प्रमोशन का कोई इशूज है। मैं जरूर इसको दिखवाऊंगा भी। और जो हमें पता है कि सबसे कम समय में कहीं प्रोन्नति हुई है तो वो बिजली विभाग है, सबसे कम समय। और क्योंकि मैंने देखा है कई हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मैंने देखा एसी बनते हुए, और जिसको मैं एसडीओ देख रहा था वो क्षण भर में वो तुरंत उसको मैंने देखा कि वो एसी बन गया। वो इसी डिपार्टमेंट में देखा, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं देखा। तो इसलिए जिसकी भी चिंता है, अजय जी, राहुल जी, सब लोग इसको देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब देखेंगे, किसी को भी न्याय जरूर मिलेगा। जो भी आपके मांग हो उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। और ऊर्जा के तमाम हमारे कर्मचारी इसी तरह काम करते रहिए। जरूर यह प्रयास करूंगा कि 3 महीने 4 महीने में आपके बीच में आकर आपकी भी समस्या जानूं और बिहार के बिजली सेक्टर को कैसे इस देश के सर्वोच्च तक पहुंचाने का काम कर सकूं, इस पे करता रहूंगा। तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।